आज बहुत से लोग हैं जिनकी शुरुआत बहुत अच्छी थी, अंत खराब हो रहा है। आप देखिए आजकल कलीसिया के अंदर, बहुत सारी जगहों के अंदर आप देखिए हालात क्या हैं। लोग चलती हुई सभा में फोन यूज करते, कलीसिया के अंदर लड़के लड़कियां बात करते हैं गलत बातें। मसीह लोगों की गर्लफ्रेंड्स हैं। एक को मैंने कहा ये गलत है, बोलता है एक ही तो रखी है। मैंने कहा और क्या 15 रखेगा? एक को मैंने समझाया, भैया तू क्या कर रहा है? मैं उसके बगैर जी नहीं सकता। क्या? अगर वो मुझे नहीं मिली तो मैं मर जाऊंगा। मुझे ऐसा बोला। मैंने कहा चल मैं मारता हूं तुझे, चल। ये जिंदगी है? Is this your life? क्या परमेश्वर ऐसे संबंधों को आशीष देता है? Let God bless these filthy relationships. झांचिए आज आप कैसे थे पहले, आज आप कैसे हैं? कैसे शुरुआत की थी आपने, और आपका अंत कैसे होना है? बाइबल बताती है एक दिन शाऊल राजा अपनी सेवकाई में खत्म हो गया। जब उसका आज्ञा पालन खत्म हो गया, परमेश्वर उससे फेडअप हो गया। फेडअप का मतलब होता है परमेश्वर ने उस पर आशा छोड़ दी। परमेश्वर ने देखा ये बंदा मेरे खिलाफ काम करता है, और बाइबल बताती है उसने एक लड़के का अभिषेक किया जिसका नाम था दाऊद। आप जानते हो दाऊद का अभिषेक हुआ, दाऊद ने गोलियत को मारा, एक बड़े दानव को। उसने सिकलग में लड़ाइयां जीती, उसने ए नगर जीता, उसने हेब्रोन जीता, उसने पूरे इज़राइल पर जंगे कर करके फतेह पाई, उसने सब कुछ किया। पर आप जानते हो यही दाऊद जब अपने बेटे के डर से यरूशलेम छोड़ के भाग रहा था, तब भागते भागते उसे एक व्यक्ति मिलता है। उसने उसे कहा तू कुत्ता है। उससे दाऊद को पता है क्या कहा? यू आर अ डेड डॉग, तू एक मरा हुआ कुत्ता है। वो शाऊल के खानदान का था, और वो उसे ऐसे से कह रहा था। योआत उसका सेनापति वहीं खड़ा था। वो दाऊद को कहता है तू बोल, मैं इसके सर को अलग करके आऊं धड़ से। दाऊद कहता है नहीं, रहने दे, प्रभु ने इसको अलाउ किया है मुझ पे चढ़ाई करने के लिए। कितना दाऊद यहां पर आत्मिक दिखता है कि वो क्षमा कर रहा था। लेकिन यही दाऊद जब मरने पर था, अपने बेटे सुलेमान को कहता है सुन, तुझे एक काम करना है। पापा क्या? गो एंड किल दिस ग्रे हेयर मैन, जा उस पक्के बाल वाले शिमी को मार दे। आप बिलीव कर सकते हैं एक व्यक्ति ने शुरुआत कैसे की थी? गोलियत को मारा, पूरे इज़राइल पर फतेह हासिल की। वो इतना शुद्ध व्यक्ति था कि 13 साल तक उसके ससुर ने उसे परेशान किया, और उसकी मौत पर वो विलाप कर रहा था कि वो क्यों मरा। आप जानते हो उसका अंत कैसे हुआ? किसी को क्षमा न करके। ये उसका अंत था। बहुत लोग बिलीव ही नहीं करते। दाऊद जिसके गीत गाते हैं हम, ओ मेरा कटोरा उमड़ रहा है, उसका लेखक, हां उसके लेखक का अंत ऐसे हुआ। सुलेमान, जानते हो उसकी शुरुआत कैसे हुई? लड़का था वो, उससे प्रार्थना की प्रभु से। आप विश्वास करेंगे सुलेमान ने परमेश्वर से मुलाकात की थी। लिखा है प्रभु उसके सामने प्रकट हुआ, और प्रभु ने उसको बोला बोल तुझे क्या चाहिए। वो कहता है प्रभु तेरी इतनी बड़ी प्रजा है, इनका न्याय करने के लिए, इन्हें समझने के लिए मुझे बुद्धि दे, मुझे समझ दे, अच्छा विवेक दे। परमेश्वर उससे कहता है मैं तुझे दूंगा, लेकिन जो तूने नहीं मांगा है ना, मैं तुझे वो भी दूंगा। मैं तुझे पैसे दूंगा, मैं तुझे महिमा दूंगा। आप सोचिए एक आदमी की शुरुआत क्या हुई। खुदा उससे मिला, और वो लड़का इज़राइल को संभालता था। पर जानते हो इसी लड़के ने एक
अन्य जाति स्त्री से शादी की। जैसे आज भी मसीह लोग अन्य जातियों में शादियां कर रहे हैं, वो मसीहों से नहीं किसी से भी शादी कर लेते हैं। और आपको पता है इस लड़के ने एक अन्य जाति लड़की से शादी की और उस लड़की ने उसे मूर्ति पूजा करवाई। और आप जानते हो दाऊद का बेटा लास्ट में मूर्ति पूजा करने लगा। क्या शुरुआत थी इन लोगों की। They killed the giants, उन्होंने दानवों को मार दिया। इस लड़के को देखो, प्रभु से मिला था और अंत में आप जानते हो 1000 औरतें थी उसके पास, 300 बीवियां, 700 रखेलियां। अपने भोग विलास के लिए इतनी लड़कियां रखी उसने। नोहा, कितने लोग जानते हैं नोहा कैसा था? एक ऐसा व्यक्ति जिसे परमेश्वर बात करके कहता है, सुन, ये पूरा नगर, ये पूरी दुनिया पाप कर रही है। लड़का लड़के से शादी कर रहा है, लड़कियां लड़कियों से शादी कर रही हैं, पूरी फॉर्निकेशन बड़ी पड़ी है। मैं इस नगर को, सब पूरी दुनिया को खत्म करने पर हूं, पर तू बोर्ड बना, मैं तुझे बचाऊंगा। 120 साल इतिहास कहता है नूह ने उस जलयान को बनाया और वचन कहता है उस आदमी का जल में यान उठाया गया। बाइबल बताती है 5 महीने तक उसका जहाज पानी के ऊपर तैर रहा था। उसके बाद वो नीचे उतरा। वो व्यक्ति जो सबको खत्म होते देखने के बाद, वो पहला जन्म, वो व्यक्ति जिसको सौभाग्य मिला, जिसको ये मिला कि वो पूरी दुनिया को अकेले देखे। पर जानते हो जैसे वो बाहर निकला, उसे घमंड हुआ, मैं अकेला हूं। उस घमंड में उसे शराब पी ली। शराब पीने के बाद बगैर कपड़ों के सो गया। उसके बड़े बेटे ने हर एक को बता दिया, लेकिन छोटे ने उसके तन को ढांका। आप बिलीव करेंगे, वचन कहता है उसने अंत के दिन में शराब पी। क्या शुरुआत की दाऊद ने, क्या शुरुआत की सुलेमान ने, क्या शुरुआत की नूह ने। कितने लोग गिदोन को जानते हैं? His name was Gideon. उन दिनों में इज़राइल के लोग गुलामी में थे, फिलिस्तीनियों के वश में थे। परमेश्वर गिदोन पे प्रकट होता है और कहता है, हे गिदोन, हे शूरवीर सोरमा, उठ, तुझे लड़ना है। पहले के दिनों में वो विश्वास नहीं कर रहा था, पर उसके बाद बाइबल बताती है उसने विश्वास किया परमेश्वर पर, उसने इज़राइल पे फतेह पाई, उसे जीत दिलाई। पर आप जानते हो उसका अंत कैसा हुआ? अंत के दिनों में वो खड़े होकर कहता है, हे इज़राइलियों, 40 साल तक मैंने तुम्हारी सेवा की, अब तुम्हें भी मेरे लिए कुछ करना है। अपना अपना सोना मुझे दो। भरी पड़ी है बाइबल ऐसे लोगों से जिनकी शुरुआत आत्मा में हुई, अंत शरीर में हुआ। और बताऊं, यहोशाफात, वचन कहता है वो उपवास रख के प्रभु को ढूंढने वाला व्यक्ति था। अब पढ़ के देखिए, अंत में उसने भी मूर्ति पूजा की। आज मैं आपसे पूछना चाहता हूं, यहां पर जितने भी लोग बैठे हुए हैं, मुझे बताइए, जितना आप खुदा के पहले करीब थे, क्या आज आप उसके करीब हो उतना? कहीं ऐसा तो नहीं है आपके साथ भी वही हो रहा है जो उनके साथ हुआ? शुरुआत बड़ी अमेजिंग की, लेकिन अंत उतना ही बुरा हुआ उनका। आप जानते हो, यहां देखिए हमारी प्रॉब्लम क्या है। व्हाट इज अवर दिक्कत? हमारी दिक्कत क्या है? कहिए, हम विश्वास करते हैं प्रभु के आने में बड़ी देर। ये हमारी प्रॉब्लम, दैट इज अवर प्रॉब्लम। अब मैं जो बता रहा हूं ये बाइबल में नहीं है, ये जस्ट एक स्टोरी के तौर पे बता रहा हूं ताकि आप बातों को समझ पाएं। एक दिन नरक में एक मीटिंग चल रही थी। बोलिए, नरक में मीटिंग चल रही थी।
शैतान खड़ा हुआ, सारी दुष्ट आत्माएं बैठी हुई थी। शैतान ने कहा, आजकल मसीह लोग बड़े शाणे हो गए, क्रिश्चियंस आर इन दीज डेज वेरी स्मार्ट। आजकल के जो मसीह लोग हैं ना, बड़े सयाने हो गए हैं, कुछ अच्छे प्रचारक आ गए हैं, इनकी आंखें खोल दी गई हैं। अब ये सिगरेट नहीं पीते, शराब नहीं पीते, लड़कीबाजी नहीं करते, ड्रग्स नहीं लेते, ये नहीं करते, अब ये सारी चीजें छोड़ रहे हैं। हमारी दुकान कैसे चलेगी? एक दुष्ट आत्मा ने कहा, मैं बोलूं? शैतान ने बोला, हां बोल। शैतान जी, हमें काम करने के बारे में थोड़ा बदलाव करना पड़ेगा। क्या बदलाव करना पड़ेगा? यह बात तो मैं आपसे सहमत करती हूं कि ये सिगरेट शराब अब कुछ नहीं लेते। मैं एक को तो पान की ठपरी पे लेके गई, वहां से भी वापस आ गया। मैं कई लोगों को पिक्चर पे लेके गई, वहां से वापस आ गया। ये लोग ये करते नहीं है, तो अब क्या करें? मुझे लगता है शैतान, हमें यह काम करना चाहिए, हमें मसीहों के मन में एक विचार डालना चाहिए कि प्रभु है ही नहीं, ये जो तुमने विश्वास किया है ना, ये काल्पनिक बातें हैं खाली। शैतान ने उसकी आइडिया सुनने के बाद उससे कहा, ऐसे कीजिए। शैतान ने कहा, नहीं, ये काम का नहीं है, ये लोग, ये नहीं चलने वाला। फिर दूसरे दुष्ट आत्मा ने कहा, मेरे पास एक आइडिया है। हां बोलो। मैं है ना, मैं लोगों के पास जाऊंगी, मैं उन्हें कहूंगी यीशु है। अच्छा है तुम्हारा विश्वास, यीशु है, लेकिन वो कभी मरे हुओं में से जिंदा नहीं हुआ था, वो मर गया। देखो वो नहीं मरा, इसीलिए तुम्हारे काम भी नहीं होते। शैतान ने कहा, नहीं, ये भी आइडिया काम का नहीं है, ये लोग जानते हैं वो जिंदा है। तीसरे ने, नहीं, हाँ बोलो। शैतान, मेरे पास एक अच्छा आइडिया है, मैं इस तरह से सारे मसीहों को हाथ में कर सकता हूं। क्या? मैं हर एक को कहूंगा प्रभु है, वो क्रूस पे भी मरा है, वो जिंदा भी हुआ है, लेकिन उसके आने में बड़ा समय है, ऐश करो। अरे चलता है करो, बहुत टाइम है। इसीलिए मुझे लगता है यीशु जानता था कि ये शैतानी बातें हैं कि यीशु के आने पर विश्वास करना कि वो बहुत देरी से है। इसलिए यीशु ने कहा, दुष्ट है वह दास जो इस बात पर विश्वास करता है कि उसके स्वामी के आने में बड़ी देर है। सुनिए, आप जानते हैं हम ठंडे क्यों पड़ते? क्योंकि हमारा यह विश्वास है कि प्रभु के आने में बहुत समय है। सुनिए, मुझे बताइए, यह दुनिया कितने कितने वर्ल्ड वॉर्स देख चुकी है? 1, 2 कि 3? हाँ, 2 वर्ल्ड वॉर देख चुकी है दुनिया। सुनिए, यहां देखिए, आप जानते हो जब 3rd वर्ल्ड वॉर लगेगी, जब तीसरा विश्व युद्ध होगा, वो कहां से होगा? वो कहां से शुरू होगा? तीसरा विश्व युद्ध कहां से शुरू होगा? सुनिए, इन दिनों में एक रब्बी जो इज़राइल में रहता है, वो उसी प्लेस पे गया है जहां पर प्रभु का मंदिर बनेगा। उसने वहां पर जाके एक स्टेटमेंट भी कही है, आप गूगल करके देखिए, वो लिखा हुआ है वहां पर कि मंदिर तो हम यहीं बनाएंगे, इसी जगह पे जहां पर ऑलरेडी कुछ बना हुआ है। हम सभी जानते हैं वहां क्या बना हुआ है, और उन्होंने कहा है मंदिर तो हम यहीं बनाएंगे। जानते हो, जिस दिन वो लोग उस मंदिर को बनाने की शुरुआत करेंगे, सारी कंट्रीज इज़राइल के खिलाफ हो जाएंगी, सब एकत्र हो जाएंगे इज़राइल को मारने के लिए। वहीं से 3rd वर्ल्ड वॉर स्टार्ट होगा, वहां से। इसलिए यीशु ने कहा, तुम यरूशलेम को अन्य जातियों से गिरा हुआ देखोगी। आप जानते हो प्रभु के आने में कितना कम समय बचा है?
बाइबल बताती है जिस विषय में तुम सोचते भी नहीं हो उसी घड़ी वो आ जाएगा। क्या आप तैयार हो रहे हैं? कहीं ऐसा तो नहीं है कि आपकी शुरुआत बहुत अच्छी थी, 2 घंटे प्रार्थना करते थे, 1 घंटा प्रार्थना करते थे, बाइबल पढ़ते थे, लेकिन आज बाइबल सामने पड़ी रहती है और आप उसे उठाते नहीं हो। हमारा अंत, हमारी शुरुआत कैसी भी हुई थी कोई मायने नहीं रखता, हमारा अंत कैसा होता है यह मायने रखता है। आप जानते हो यहूदा इस्करियोती कौन था? हु इज जूडा? हमारी मसीहत का एक बदनाम नाम है। कितनी बहनें हैं मुझे बताइए, आप अपने बच्चे का नाम यहूदा इस्करियोती रख सकते हैं? कितनी बहनें यहां पर, जब आपको बेटा पैदा होगा और मैं आपको बोलूंगा बहन आपने इसका नाम क्या रखा है, ये यहूदा इस्करियोती है, चोर है, चोर रखेंगे आप सब वाकिफ हैं उस बंदे के नाम से। यहां देखिए, यीशु ने अपने 12 चेलों को चुना। जानते हो उनके नाम क्या क्या हैं? मती, याकूब, यूहन्ना, पतरस, हलफई का पुत्र याकूब, बरतुल्मै, अंद्रियास, थोमा और याकूब। आप जानते हो अंत में एक नाम है, वहां लिखा है यहूदा इस्करियोती। और आपको पता है यहूदा इस्करियोती के नाम से एक लाइन जुड़ी हुई है, आप पढ़ के देखिए, और किसी के नाम से कोई लाइन नहीं जुड़ी हुई है। एक यहूदा इस्करियोती है जिसके नाम से एक लाइन जो है एडिशनल है, वहां पर लिखी हुई है। वहां पर लिखा है और यहूदा इस्करियोती जो उसका पकड़वाने वाला बना। ये नहीं लिखा गया है उसका पकड़वाने वाला था, वहां लिखा है वो बना। इसका मतलब वो पहले जब प्रभु के पास आया था वो उस समय साफ सुथरा था, लेकिन जानते हो अंत में वो क्या बन पाया? प्रभु को पकड़वाने वाला बना। आप सोचिए मेरे भाइयों मेरी बहनों, उसने क्या शुरुआत की थी। उसने दुष्ट आत्माएं निकाली थी, बीमारों को चंगा किया था, उसने यीशु को अपनी आंखों से देखा था कि वो कैसे मुर्दों में से जिंदा होता है। लेकिन आप सोचो उसके साथ रहकर भी वो नाश हो गया। मेरे भाइयों मेरी बहनों सुनिए, बड़े ध्यान से सुनिए, अगर आपने अपनी कमजोरियां परमेश्वर को देना नहीं सीखी, आपका भी अंत ऐसा ही होगा। पॉल वॉशर ने कहा अगर तुमने अपनी कमजोरियां खुदा को नहीं दी, तुम्हारी कमजोरियां तुम्हें नरक ले जाएंगी। आज मैं आपसे पूछना चाहता हूं, यहां पर कितने लोग हैं जो हर दिन खुदा के सामने जाते हैं, कमरा बंद करते हैं, उसके सामने आंसू बहाते हैं कि प्रभु मैं रोज गुस्सा करता हूं, मैं उसे क्षमा नहीं कर पाता, मुझ में जलन है, मैं बहनों को अच्छी नजर से नहीं देख पाता हूं, खुदा मुझे इन पर जय दे। मैं आपको बताना चाहता हूं, आप में से कितने लोग हैं यहां पर जो अपनी कमजोरियों को लेकर परमेश्वर के पास जाते हैं। मेरे भाइयों मेरी बहनों, मैं आप में से हर एक को कहना चाहता हूं, आज से बहुत साल पहले परमेश्वर ने मूसा को जलती हुई झाड़ी में दर्शन देके कहा, मूसा हे मूसा। मूसा ऊपर आया और कहता है क्या आ गया? बोलता है सुन, मैंने अपने लोगों का चिल्लाना सुना है, मैंने अपने लोगों की पीड़ा सुनी है, मैं उतर आया हूं उन्हें छुड़ाने के लिए, तू वहां पर जा उन्हें छुड़ा कर लेकर आ। ये उसने कहा नहीं मैं नहीं जाऊंगा, वो लोग विश्वास नहीं करेंगे कि तूने मुझे वहां पर भेजा है। उसे प्रभु कहता है हां वो करेंगे, तू जा। उसके बाद मूसा कहता है अगर वो मुझसे पूछेंगे कि तुझे किसने भेजा है, उसका नाम क्या है, मैं तेरा नाम क्या बताऊंगा? परमेश्वर उससे कहता है जब वो तुझसे पूछे कि किसने तुझे भेजा है, उसका नाम क्या है, तब उन्हें बताना मैं इब्राहिम, इसहाक और याकूब का परमेश्वर हूं। आई एम द गॉड ऑफ इब्राहिम, आइजक एंड जेकब।
आप जानते हो उसके बाद बाइबल क्या बताती है? फिर भी मूसा नहीं मान रहा था, नहीं मैं उन लोगों को नहीं छुड़ाने जाऊंगा। क्यों? क्योंकि मुझे बोलना नहीं आता, मैं बद्दा हूं। वो कहता है मैं बोल नहीं पाता हूं। जानते हो उसके बाद प्रभु क्या कहता है? तू जा, मैं तेरे मुंह में होकर उनसे बात करूंगा, मैं तेरे मुंह के साथ रहूंगा। मुझे एक बात बताइए, यहां पर परमेश्वर क्यों कहता है उसे कि मैं तेरे मुंह के साथ रहूंगा? उसके साथ क्यों नहीं रहूंगा? आप पढ़ के देखिए, निर्गमन 4 अध्याय में लिखा है, परमेश्वर से कहता है मैं तेरे मुंह के साथ रहूंगा। ये सिर्फ मुंह के साथ प्रभु, मेरे पूरे शरीर के साथ नहीं, नहीं मैं तेरे मुंह के साथ रहूंगा। क्यों? क्योंकि मूसा ने कहा था मैं बात नहीं कर सकता। प्रभु ने उससे कहा मैं तेरी कमजोरी के साथ खड़ा रहूंगा। I will stand with your weakness। मैं आप में से हर एक को कहना चाहता हूं, मेरे भाइयों मेरी बहनों, हर दिन परमेश्वर के सामने जाइए, अपनी कमजोरियां स्वीकार करिए, उसे बताइए कि कैसे रोज रोज आप सेम पापों में गिरते हैं। मैं आपको कहना चाहता हूं, जो परमेश्वर मूसा के साथ खड़ा हुआ वो हमारे साथ भी हमारी कमजोरियों में खड़ा होगा। आपका अंत इस तरह नहीं होना चाहिए, आपका अंत पौलुस की तरह होना चाहिए, जिसने मरने से पहले अपने चेले तीमुथियुस को लिखा, मैंने अपनी दौड़ पूरी की है, मैंने अपने विश्वास की रखवाली की है, और मैं उस मुकुट को पाने के लिए जा रहा हूं जो परमेश्वर ने मेरे लिए रखा है। आपका अंत इस तरह नहीं होना चाहिए जैसे पुराने नियम के लोगों का हुआ। आपका अंत पौलुस की तरह होना चाहिए, जिसने अंत में कहा मैंने अपनी दौड़ पूरी की है, मैंने अपने विश्वास की रखवाली की है। और आप जानते हो किन लोगों का अंत महान होगा, महिमामय होगा? उन लोगों का जो हर दिन अपनी कमजोरियां खुदा के पास लेके जाते हैं। याद रखिए, यहां देखिए सब, लिसन टू मी। जब वो विधवा एलीशा के पास आती है और कहती है, हे एलीशा मेरा पति मर चुका है, मेरे 2 बच्चे हैं, मेरे पति ने हमें कर्जे में छोड़ दिया है, और रोज लोग आते हैं पैसे मांगते हैं, हमारे पास नहीं है एलीशा, और वो लोग धमकी देते हैं कि वो मेरे बेटों को ले जाएंगे। आप सोचो, उस बहन की हालत सोच के देखिए, जो अपने पति को खो चुकी है, अपने बच्चों को देख देख के जिंदगी जीती है, और अब वो लोग कहते हैं हम तेरे बच्चों को भी ले जाएंगे। और जानते हो एलीशा ने उससे क्या कहा? बहन आपके पास क्या है? कहती है ब्रदर मेरे पास सिर्फ और सिर्फ थोड़ा सा ऑयल है। वो उसे कहता है जाओ, जितने बर्तन तुम्हारे पास हैं वो निकालो और भी बर्तन लेकर आओ। ओ मेरा विश्वास है उसके बच्चे ने सारी जगहों पे जाके बर्तन मांगे होंगे, और जानते हो सब बर्तन जमा हो गए। उसके बाद एलीशा उससे कहता है सुन, अंदर जा, कोठरी बंद कर, और जो ऑयल पड़ा है वो थोड़ा थोड़ा हर एक जार में डाल, और तू बाद में बाहर आ। वो थोड़ा थोड़ा जार, जानते हो क्या करती है? अंदर जाती है, दरवाजा बंद करती है, वो जो ऑयल था वो थोड़ा थोड़ा सब में उंडेलती है, और बाहर आके कहती है एलीशा डन, मैंने कर दिया। अब एलीशा कहता है जा, जितने बर्तन थे वे सब भर चुके हैं। लिसन वेट, जितने बर्तन हैं वो सब भर चुके हैं। उस तेल को बेच, जो पैसे मिलेंगे उनसे कर्जा चुक्त कर दे, और जो बचे उससे जीवन निर्वाह कर। वेट, आप जानते हैं एलीशा ने क्या कहा? अंदर जा, दरवाजा बंद कर, ऑयल को उंडेल। भाइयों बहनों, हमेशा याद रखना, तेल बंद कोठरियों के पीछे बहता है। जब आप अपने आप को
परमेश्वर के सामने ले जाएंगे, दरवाजा बंद करेंगे और उसके सामने अपनी कमजोरियां उंडेलेंगे। मैं आपको बताना चाहता हूं, जैसे आप उसे अपनी कमजोरियां बताएंगे, अपने गुप्त पाप बताएंगे, अपना गुस्से वाला नेचर उसे दिखाएंगे, हाँ प्रभु मैं ऐसा हूं, मैं आपको बताना चाहता हूं, बंद कमरों के पीछे तेल बहता है। परमेश्वर आप पर अपना तेल उंडेलेगा, अपने पवित्र आत्मा को उंडेलेगा। मैं आपको बताना चाहता हूं, आप सामर्थी होके निकलेंगे, आप ताकतवर होके निकलेंगे, आप जय पाके निकलेंगे। कोई भी व्यक्ति अपनी ताकत से नहीं बदल सकता। बाइबल बताती है, तुम प्रधानों पर भरोसा मत करना, उनमें उद्धार करने की ताकत नहीं है। जितनी कोशिश करनी है कर लो खुद को बदलने की। हमारी सबसे बड़ी प्रॉब्लम जानते हैं क्या है? जब हम वचन को सुन लेते हैं, समझ लेते हैं, हमें लगता है हमने पा लिया, हम खुश हो जाते, ओह मुझे समझ में आ गया, मैंने पा लिया। जी नहीं ब्रदर, आपने समझा है, पाएंगे आप कमरे में। कितने लोग हैं यहां पर, मुझे बताइए, जो परमेश्वर के सामने अपनी कमजोरियां उंडेलते। देखिए इन लोगों को, दाऊद को देखिए, सुलेमान को देखिए, यहोशापात को देखिए, इन सारे लोगों को देखिए। कई क्षेत्रों में कमजोर थे, पर वो अपनी कमजोरी खुदा के पास नहीं लेके गए। लेकिन आज परमेश्वर ने, आज वो हमें बुला रहा है। जानते हो पवित्र आत्मा क्यों दिया गया है? कौन है पवित्र आत्मा? सूरज भाई, क्या करता है वो? सुनिए, पूरा पुराना नियम पढ़िए। परमेश्वर एक व्यक्ति के आने की प्रतिज्ञा कर रहा था, मेरा बेटा आएगा, मेरा बेटा आएगा, कुंवारी से जन्म लेगा, वो तुम्हारे साथ आएगा, वो तुम्हें चंगा करेगा, वो तुम्हें दुष्ट आत्माओं से निकालेगा, वो तुम्हें बुद्धि देगा, वो तुम्हें राज्य में ले जाएगा। सारी पुरानी नियम की किताबें एक व्यक्ति के बारे में परमेश्वर कहता आया, जीसस, यीशु, यशुआ, यशुआ मसीहा का। बाइबल बताती है वो आएगा, वो आएगा, वो आएगा, वो आएगा। और जब 2000 साल पहले उसका बेटा आया, वो एक ही बात कह रहा था, पवित्र आत्मा आएगा, पवित्र आत्मा आएगा, पवित्र आत्मा आएगा। और आप जानते हो वो ऊपर चला गया, पवित्र आत्मा आया। और वही पवित्र आत्मा आज कह रहा है वो बादलों पर आएगा, वो बादलों पर आएगा, वो बहुत जल्द बादलों पे आएगा। सुनिए, जानते हो वो पवित्र आत्मा आपको क्यों दिया गया है? सुनिए मेरी बात को। बहुत साल पहले जब परमेश्वर ने मनुष्य को बनाया, तब परमेश्वर ने देखा कि इंसान अकेला है, उसके लिए एक सहायक बनाना है। प्रभु ने उसके लिए एक पत्नी बनाई, जिसका नाम परमेश्वर ने कुछ और रखा, आदम ने कुछ और रखा। Adam called her Eve. God called her helper. आदम ने उसका नाम रखा हवा। पर आप जानते हो परमेश्वर ने उसका नाम हवा नहीं रखा, परमेश्वर ने उसका नाम रखा था सहायक। किन चीजों में वो आदम की सहायता करती थी आपको पता है? मुझे लगता है वो बहुत सारे कामों को जो बाहर के तौर पे होते हैं, खेत में काम करना, कुछ पेड़ से तोड़ना, अलग अलग काम करवाना, जैसे आप बहनें करती हैं, वो अपने पति को हेल्प करवाती थी, मदद करवाती थी। इसीलिए परमेश्वर ने कहा था वो सहायक है, वो तेरी सहायता करेगी। प्रभु कहां सहायता करेगी? बाहर, आउटसाइड। लेकिन आप में से कितने लोग ये बात जानते हैं, जब यीशु मसीह उठाए जाने पर था, उसने एक रात पहले चेलों से कहा, मैं जा रहा हूं, मैं पिता से प्रार्थना करूंगा, परमेश्वर तुम्हें सहायक दे। आप जानते हो यीशु मसीह ने पवित्र आत्मा का क्या नाम बताया? सहायक। मेरे भाइयों, मेरी बहनों, मैं आप में से हर एक को बताना चाहता हूं, आदम की पत्नी हवा उसकी सहायक थी और वो उसको बाहरी तौर पे मदद करती थी। पवित्र आत्मा वो सहायक है जो आपके अंदर भेजा गया है ताकि आपको अंदर की कमजोरियों पर जय दे, सहायता करे।